तो हेलो मेरे मेरे बच्चों, मेरा नाम क्षितिज मालविया, लेकर आ गया हूँ आपके पास एक और नया लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने बात कर ली थी फर्स्ट इक्वेशन के अलजेब्रिक और ग्राफिकल डेरिवेशन के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं सेकंड इक्वेशन के अलजेब्रिक और ग्राफिकल डेरिवेशन की। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपन। भाई हम देख रहे हैं सबसे पहले सेकंड इक्वेशन देख रहे हैं अपन, ठीक है। कौन सी इक्वेशन भाई साहब? सेकंड। अब भाई इतना तो याद होना चाहिए कि सर जी सेकंड इक्वेशन क्या बोली, तो s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है। कौन से मेथड दिखा रहा हूं बेटा मैं आपको? अलजेब्रिक, ठीक है। अब देखेंगे अलजेब्रिक मेथड में क्या हमारे पास है, क्या है हमारे पास अलजेब्रिक मेथड में ऑफर करने को। तो भैया अलजेब्रिक मेथड के अंदर मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, s आ रहा है, ठीक है। तो याद रखना है कि अलजेब्रिक मेथड में डिस्प्लेसमेंट आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। क्या लगा रहा हूं मैं? वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक। अब देखो वेलोसिटी इनटू टाइम आ गया। अब यहां पर डिस्प्लेसमेंट तो s ही आ गया, टाइम आ गया। वेलोसिटी कौन सी? इनिशियल, मतलब v से काम नहीं होगा। तो मुझे यहां पर ऐसा कुछ कन्वर्ट करना है वेलोसिटी को कि मेरे पास वेलोसिटी u भी आ जाए और v भी आ जाए, ताकि मैं v को बाद में चेंज कर सकूं। तो अपन डिस्प्लेसमेंट s बराबर लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी भाई? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, u + v अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय ठीक। अब देखो इस इक्वेशन में s बराबर u + v अपॉन t में ऐसी कौन सी टर्म है जो मुझे काम में नहीं आने वाली? दिख रही है बेटा? v टर्म दिख रही है। v इस पूरे फॉर्मूला में कहीं पर तो v काम में नहीं आएगा, तो v को मुझे रिप्लेस करना है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। v बराबर u + v, ठीक। अगर v बराबर u + at है तो s बराबर u + at अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय t। क्लियर हो गया? अब s बराबर u + 2u + at अपॉन 2 × t। क्लियर है बेटा? इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब अगर अपने को इतना समझ में आ गया है तो आगे भी बहुत आराम से अपने को समझ में आ जाएगा, ठीक है। हमें लिख लिया कि भाई डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। वेलोसिटी अपने को u और v दोनों चाहिए थी, इसलिए एवरेज वेलोसिटी यूज करा। फिर हमने बात करी कि भाई अगर एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम करेंगे तो u + v × t करेंगे। v की जगह पर फर्स्ट इक्वेशन से हमने v की वैल्यू रखी। अब आगे बढ़ते हैं। अब बेटा t जो 2 है मैं इसको सेपरेट कर रहा हूं, 2u अपॉन 2 प्लस at अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय t। 2 से 2 कटा, ये बन गया s बराबर t मल्टीप्लाई होगा ut प्लस t × t स्क्वायर अपॉन 2। ये बन गया मेरे पास अलजेब्रिक मेथड से सेकंड इक्वेशन। क्या करना है और क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, फिर एवरेज वेलोसिटी रखेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन से v को रिप्लेस कर रहे हैं क्योंकि भाई सेकंड इक्वेशन में कहीं पर भी v नहीं आता। अलजेब्रिकली सॉल्व कर लेना है, बस हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। आ गया बस, ये हो गया। बढ़ते हैं अपन ग्राफिकल मेथड की ओर। आई होप आपको क्लियर अच्छे से हो गया होगा। अब अगर हम ग्राफिकल मेथड देखें, जब तक मैं स्क्रीन के सामने नहीं बैठा तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम देखते हैं ग्राफिकल मेथड। कौन सी इक्वेशन में देखेंगे सर? सेकंड इक्वेशन s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक। अब अगर ग्राफिकल इक्वेशन देखना है दोस्त तो सेम फंडा वापस शुरू होगा जो मैंने पहले कहा था, ठीक है। वापस से क्या बनाएंगे भाई इसका अपन ग्राफ, जो भी हमारा x y एक्सिस, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा x एक्सिस, ठीक है। जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो काय पर होगा? y पर, और इंडिपेंडेंट x पर। तो यहाँ पे टाइम है, तो वापस से कौन सा लेंगे? ग्राफ सेम बनेगा बेटा। जब टाइम समय 0 था, इनिशियल था, तो वेलोसिटी u होगी इनिशियल, तो ये पॉइंट हो जाएगा 0, u, ठीक है। ये पॉइंट दिया इसको नाम। कुछ समय वेलोसिटी हो जाएगी v, तो t, v पॉइंट रहेगा ये, जिसको मैं b पॉइंट दे रहा हूँ, ठीक है। और इस टाइम पर, इस
पर्टिकुलर वेलोसिटी के टाइम पर समय कितना हो रहा होगा t, c, ठीक है। इस पॉइंट में मान लीजिए c, ओरिजिन है o, तो ये बन गया मेरा ग्राफ, ठीक है, ये बन गया मेरा ग्राफ। आई बात समझ? अब मुझे क्या चाहिए बेटा, सेकंड इक्वेशन चाहिए। ग्राफ सेम है जो अपन ने पहले करा था वही है बेटा, सेम ये पॉइंट शो कर रहा होगा 0, b, ठीक, ग्राफ सेम, ठीक। इसका मतलब ये पूरी हाइट हो गई y एक्सिस पे v, इस हाइट का नाम हो गया u और इसका नाम हो गया t। इतनी बात क्लियर है? अब देखो भैया मुझे चाहिए सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन के अंदर मुझे दिख रहा है डिस्टेंस है, और मैंने आपको समझाया था बहुत अच्छे से कि जब अपन वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखते हैं और उसमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो आप क्या निकालते हैं, उसका एरिया, ठीक है। तो भाई सिंपल सा अपने को ये लिखना है, वी नो दैट एरिया ऑफ वीटी ग्राफ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब वीटी ग्राफ का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ, ये देखो इस पर्टिकुलर लाइन के नीचे वाला एरिया पूरा एरिया, ठीक है। ये एरिया क्या है, ओ ए बी सी, एरिया ऑफ ओ ए बी सी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर एक ट्रिक यूज करना है। यहाँ पर इक्वेशन कितने पार्ट है, 2 पार्ट है, तो ग्राफ में आपको जो एरिया निकाल रहे हो आप वो भी 2 पार्ट में निकालोगे। 2 पार्ट कैसे बेटा, देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दिया ये पॉइंट ये, ठीक। अब देखो ये जो एरिया था ट्रापेज़ियम की तरह दिख रहा था, अब वो ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो चुका है। तो मैं क्या लिख दूंगा, एरिया ऑफ ओ ए बी को लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम क्या है बेटा, ये पॉइंट था ए बी डी, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का बोला कौन सा, ओ ए बी सी, अब सिर्फ ट्रायंगल का एरिया अप्लाई करेंगे, हाफ बेस इनटू हाइट, रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब ट्रायंगल की बेस कितना है ट्रायंगल का, एडी, वैल्यूज पुट कर रहा हूं बस, एडी टी की वैल्यू आ जाएगी इसमें, हाइट कितनी ट्रायंगल की, बीडी, भाई इतनी हाइट है, तो इस पूरे में से अगर मैं इसको माइनस करूंगा, इतना माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा मेरे पास बीडी, मतलब बी माइनस यू। लेंथ कितना है बेटा, जगह लेंथ टाइम, ब्रेथ कितना है बेटा, ये ब्रेथ यू, बन रहा है इक्वेशन बनते हुए दिख रहा है, ये बन गया। अगर उसको पलटाएंगे एस बराबर टी इंटू यू, यू टी प्लस हाफ टी और बी माइनस यू, मतलब अभी सेकंड इक्वेशन की तरह दिखाई दे रहा है। देखो बेटा एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बस मुझे ए टी चाहिए, टी तो पहले से है तो ए टी स्क्वायर बन जाएगा। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन अगर अपन यूज करें तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर क्लियरली कि फर्स्ट इक्वेशन से ये जो कहानी है v माइनस यू की ये क्लियर हो सकती है, ये जो v माइनस यू की कहानी है क्लियर हो जाएगी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। v बराबर यू प्लस ए टी, तो v माइनस यू बराबर ए टी, बस इसको यहाँ पर रखो, तो ये मिल गया s बराबर यू टी प्लस हाफ t और v माइनस यू की जगह ए टी आ गया, ये बन गया s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी। ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन बेटा। ये हो गया उसका अलजेब्रिक मेथड, और ये था उसका, सॉरी ये है अलजेब्रिक मेथड, और इसके बाद अपन ने कर लिया था ग्राफिकल मेथड। ये है अलजेब्रिक जिसके अंदर हमने अलजेब्रा यूज करा हुआ है, ये है अलजेब्रिक, ठीक है। और ये वाली मेथड है इसकी ग्राफिकल मेथड। आई होप आपको दोनों ही मेथड्स क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में अपन मिलेंगे तो थर्ड इक्वेशन का डेरिवेशन करेंगे। वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।